नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारा यही था कि राज्य बनते समय जो इन्होंने संशोधन किया था, गंगा यमुना बोर्ड बना दिया था जिसमें 5 राज्यों की हिस्सेदारी खत्म कर दी थी, और उसमें हमने ये कहा गया है कि इस संशोधन को तुरंत केंद्र सरकार वापस ले, और यहाँ पे जो विद्युत है उसमें 100% रॉयल्टी हमें उत्तराखंड को दे, जिससे कि हमें पूरी तरह बिजली मिल सके, हमारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो सके, और साथ में हम ही बिजली को बाहरी प्रदेशों में देकर उससे हम अपनी कमाई कर सके। आज जो आप प्रीपेड मीटर की बात कर रहे थे, कनेक्शन की बात कर रहे थे, उसमें जो सिक्योरिटी को लेकर के भी आपकी एक मांग थी। हमारा ये था कि जो अभी वर्तमान में जो सभी जगह प्रीपेड मीटर लगने हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में भी जिस तरह ठेके पड़ चुके हैं, हमारा ये कहना है कि अगर प्रीपेड मीटर की शुरुआत करनी है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से शुरू की जाए, और जिससे जो करोड़ों की आय होती है, और साथ में हमारे यहाँ पर जो उसके बाद जो निजी होते डोमेस्टिक जो कनेक्शन है उन पे तब उसके बाद शुरू किया जाए। हम अधिकतर उत्तराखंड क्रांति दल एक आंदोलनकारी पार्टी रही है। हम राजनीतिक बहुत कम थे। राजनीति में आप जैसे जानते हो कि हर तरीके से फंडे होते हैं। हम हमारे जितने भी नेता थे, शीर्ष नेता थे, उन्होंने ईमानदारी से राज्य की लड़ाई लड़ी, और राज्य की लड़ाई लड़ते समय जो 2002 का पहला इलेक्शन हुआ उसमें भी हमें कोई अच्छा सा वो दे पाए, केवल 4 विधायक बने, उसके बाद 2। तो उन लोगों ने अगर बड़े बड़े जितने लोग शामिल करते, या इस हमारे जैसे होता है कि हम हर चुनाव में भागीदारी करते, चाहे वो नगर निगम है, चाहे नगर पंचायत है, तो हमें एक आंदोलनकारी रहे, हम सड़कों में रहे, हमारा रास्ता था जेल की तरफ। और जो पहले से राष्ट्रीय दल राजनीति कर रहे थे, वो चाहे वो लखनऊ की राजनीति कर रहे थे, वो जनता के बीच घुसे रहे। हमने जो किया अच्छा किया तो उन्होंने कहा कि हमने किया, और हमारे द्वारा जो गलतियां भी अगर बुरा हुआ तो उन्होंने कहा यूकेडी ने किया। इस वजह से हम कहीं ना कहीं पे पिछड़ गए। हम वैसे तो हम पिछली सरकारों द्वारा 2000 से अगर सबसे पहले अगर उत्तराखंड की अस्मिता की होती तो विभिन्न सरकारें उत्तराखंड में आई, किसी ने ढंग से उसमें पहल नहीं करी। 2018 में ही हम आंदोलनकारी संगठन मिलकर एक उत्तराखंड अधिवक्ता आंदोलनकारी संगठन है, देहरादून का राज्य निर्माण आंदोलनकारी मंच है, हमारा संगठन है। भले उत्तराखंड क्रांति दल से मैं हूँ, तो मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मेरी भी सहभागिता रही। उसमें हमने आंदोलनकारी संगठनों ने मुजफ्फरनगर के वार काउंसिल के सहयोग से वहाँ पे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया और उससे लड़ाई को लड़ते रहे, और उसके बाद हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से तुरंत यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर कांड के हैं वहाँ पे तुरंत कार्रवाई किया, जिसका रिजल्ट क्या आपको अभी दिखा कि यहाँ पे 2 पुलिस वालों को सजा भी हुई। जब सजा हुई तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा चलो एक न्याय की आस तो जगी। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से अभी हमारे दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठेर जी द्वारा भी कहा गया देहरादून में कि अगर वाकई में आपको ये चाहते हो कि कहीं न्याय की आशा है, क्यों नहीं सरकार इसमें पहल करती है। उसमें पहल करके उनके महाधिवक्ता हैं, अस्थायी महाधिवक्ता हैं, और जो आंदोलनकारी संगठन या जिनके अधिवक्ता लड़ रहे हैं उनके सहयोग से मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी दोनों सिपाही पता चला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रखे, हम पे इतने संसाधन नहीं हुए कि हम हर जगह लड़े। अभी और तो और अभी हम 2005 में 4 केस इनलीगल तरीके से मुजफ्फरनगर ट्रांसफर हुए, उस पर भी हमने फाइल खुलवा दी है। उस पर हमारे उत्तराखंड अधिवक्ता संघ के नैनीताल हाई कोर्ट में गए, नैनीताल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इसको हाई कोर्ट में ही इसको किस तरीके ये लीगल गया या इनलीगल गया, इसका फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। और ये जून के माह में
जो ये 4 फाइलें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 42/96, उसमें जल्दी से सुनवाई होने वाली है। और मुजफ्फरनगर में भी जो 4 केस हैं वहाँ पे वो उसमें भी एक केस तो उसमें सजा हो गई है। तो अभी जो 4 केस हैं, 4 केसों में भी अभी प्रोसीजर जारी है। अब ये अभी मई के माह में भी है जो अवैध असले इन्होंने आंदोलनकारियों थोपे थे, उस पर भी फैसला आने वाला है। उसमें 2 केस सेशन जज में चल रहे हैं और 3 केस सीबीआई मजिस्ट्रेट के यहाँ पे चल रहे हैं। जी, अभी लोकसभा चुनाव जो है कि 19 तारीख को हमारे पूरे हुए। उत्तराखंड में पहला चरण जो था और उसका जो रिजल्ट है 4 जून को आना है। किस रूप में देखते हैं इस बार का लोकसभा चुनाव? इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे जो महंगाई और चरम सीमा पे पहुंच गई, लोग पीड़ित भी थे, तो वो एक तीसरा विकल्प की तलाश कर रहे थे, पर वो तीसरा विकल्प पे हम लोग भी अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाए, क्योंकि इतने संसाधन आप जानते हो कि आज के दिन पे कितने 14 विधानसभाएं आती है, 14 विधानसभाओं में कितने संसाधन लगते, वो संसाधन हम पे नहीं थे। पर इन राष्ट्रीय दलों के मुकाबले में आपके जो उत्तराखंड क्रांति दल का है, जो 3 संसदीय सीट में, तो आपके पहले से अच्छे नतीजे हमारे आएंगे। भले हम जीत की दावे नहीं करते, पर हम एक है कि हम अब जो नतीजे हैं वो हमारे पक्ष में अच्छे रहेंगे। बिल्कुल नज़दीक निकाय चुनाव है और नगर निगम चुनाव के लिए जो है कि यूकेडी की क्या तैयारियां हैं और क्या रणनीतियां और किन मुद्दों पे जो है कि पब्लिक के बीच जाएंगे? नगर निगम चुनाव में अभी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी द्वारा समस्त जिला अध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को आदेशित किया गया है कि तुरंत अपने वार्डों में, मेयर में, इनमें जो नगर पालिका के में जितने भी हैं आप वहाँ पे लड़ाइए, क्योंकि आज तक हम आंदोलनकारी संगठन रहे, हम सड़कों पे लड़ाई लड़ते रहे, हम जनता के बीच नहीं जा पाए। हमारा ये है कि जो उत्तराखंड के मेन मुद्दे हैं, उन जो मुद्दों में हम लोकसभा में गए थे, उन्हीं मुद्दों में बिजली, पानी, सड़क तो एक सामान्य बात है, जो पार्षद बनेगा वो करेगा ही करेगा, दम से लड़ेगा। और हमारे कैंडिडेट अगर वहाँ पे जीतते हैं वार्ड में, तो हमारे सारे ईमानदार लोग हैं, वो अच्छी तरीके से अन्यों की अपेक्षा अच्छे काम करेंगे। साथ में हमारे एक जो जमीनी पकड़ है, अगर हम जीत हार अलग चीज है, अगर हम वार्डों में जाते हैं तो हमारी बात घर घर तक पहुंचेगी। इसीलिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह कटेल जी द्वारा सख्त निर्देश कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो केंद्रीय पदाधिकारी है, जिले का है या ब्लॉक का है, वो अपनी तैयारियां शुरू करें। तो क्या ये माने कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को यूकेडी पूरी टक्कर देने वाली है? अभी कोशिश यही है कि इस बार हम घर घर तक नगर निगम और नगर निकाय के माध्यम से हम घर घर तक अपने एजेंडों को ले जाने की कोशिश करेंगे।